तरीके से नेशनल मीडिया को ख़त्म कर दिया गया है और एक ही कंपनी सबको खरीदे जा रही है। आप देख रहे हैं कि एनडीटीवी रवीश का शो और एनडीटीवी हर कोई देखता था, कैसे एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया, उसको भी अंदर से खोखला कर दिया गया। तो ये जो थोड़ा स्पेस बचा है वो सोशल मीडिया का बचा है और जो अभी तो हमला हो रहा है। इस पे लगातार हमला हो, ये दुखद है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी झूठ जो है बहुत समय तक रुका नहीं। हिटलर को भी जाना पड़ा, तो मोदी रुक जाएंगे ये मुमकिन नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम पे विश्वास करते तो ईडी के छापे पड़ते। ये सत्यम शिवम सुंदरम को मानते हैं क्या? ध्येय शास्त्री की हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है, कनेक्शन है, क्या कहेंगे? आप तो किसी को कुछ भी गोली दे सकते हैं, है ना। आप जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है कि जो धर्म को व्यापार के लिए, सत्ता के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है वो राक्षस है। तो ये हम अब क्या राक्षसों को वोट देंगे जो हमारे धर्म का गलत इस्तेमाल करके अपनी अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं। तो ये हमारे धर्म में लिखा है क्या? हमारे धर्म में लिखा है कि सच्चाई, न्याय और सबको एक मानना, कि भगवान सब में है बराबर से जो बराबरी। तो वो कहाँ है? ये तो उल्टा पूरा पट्टी पढ़ा रही है। तो कंस के अनुयायी लगते हैं हमें। देखिए ऐसा है कि ये तो अफीम की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं, धर्म को यूज़ कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी भी 80% तो हिंदू ही है। तो जो हिंदू है उसी का बेटा तो अनएम्प्लॉयड है। हिंदू ही है जिसका बेटा सैनिक बन के जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और गोली खाएगा। हिंदू ही है जिसकी बिटिया नहीं पढ़ पाएगी। तो हिंदू का तो नुकसान हो ही रहा। सबको हिंदू मान रहा है क्या? ऊना में जो दलितों के साथ इन्होंने किया, कभी भी दलितों का लिंचिंग हुआ पूरे देश में, क्या उनको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा? या दलितों के लिए फिर अलग देश बनाएंगे? और क्या महिलाओं के लिए हिंदू धर्म में क्या है? सती होना। कौन सी चीज सिखा रहे हैं आप लड़कियों को? क्या ये लड़कियों को नौकरी करने देंगे या ये कहेंगे कि जब लड़के बेरोजगार है तो लड़कियों को नौकरी नहीं करना है? तो ये कहाँ भेजेंगे? वो क्या सक्सेस हुआ है वहाँ पे? तो जितने भी हमारी गरीब जनता थे उसके सामने दीवार लगा के कि कोई दिखाई ना दे, इतने लोगों को बेघर कर दिया। जो शेल्टर्स थे उनको भी तोड़ दिया। मतलब बेरहमी से लोगों को वहाँ से हटाया गया। सारा पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, रेल सेल सारा कुछ तो आप बेच दिए। तो आप तो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, आप एक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, आप एजुकेशन का इस्तेमाल करके गरीब को गरीब छोड़ना चाहते हैं। G20 की आपने बात की, जब G20 के गेस्ट आए तो आपको गांधी के भजन गाने पड़े और यहाँ के लोगों के लिए आपका नत्थु है और नत्थु गोडसे को पेल रहे हैं। तो आप तो यहाँ आतंक फैला रहे हैं। आप कहाँ पे गांधी को मान रहे हैं? जिस तरह से कहा जाता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पूरा हिंदू राष्ट्र का मतलब एक बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व का देश में, क्या चल रहा है? मतलब ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है। हम लोग और कौन से हिंदू की बात करें? कास्ट सेंसस तक तो करना नहीं चाहते हैं। आपको पता तो चले कि मतलब क्या हालात हैं हिंदू समाज के अंदर भी, क्या अलग अलग कास्ट की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या सोशल कंडीशन है ना, क्या सनातनी बनना चाहिए देश। और वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं मुट्ठी भर लोग जो कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर थे, जो ब्राह्मणवाद जो फैलाते थे, जो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि दोबारा हम उसी स्थिति में आ जाएं। तो ये तो हिंदुस्तान की जनता होने नहीं देगी। हमने कॉन्शियसली अम्बेडकर साहब ने जब मतलब नेतृत्व किया था हमारे संविधान का तो उसके बाद तय किया कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जिसमें सारे नागरिकों को बराबर हक मिलेगा और बराबर का पूंजी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहती है। मुट्ठी भर अंबानी अडानी के मतलब के ऊपर सारा लुटाना चाहते हैं और उनसे उनको पैसा मिलता है। मैम जिस तरह से ध्येय शास्त्री कहते हैं हिंदू हर सभा में बोलते हैं हिंदुत्व बना कर रखेंगे, तो क्या इनका चल रहा है? देखिए ऐसा है कि ये तो अफीम की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं, धर्म को यूज़ कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी भी 80% तो हिंदू ही है। तो जो हिंदू है उसी का बेटा तो अनएम्प्लॉयड है। हिंदू ही है जिसका बेटा सैनिक बन के जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और गोली खाएगा। हिंदू ही है जिसकी बिटिया नहीं पढ़ पाएगी। तो हिंदू का तो नुकसान हो ही रहा है। ऐसा बात है जितना नुकसान पूरे देश में हो रहा है उसमें बहुत बड़ा प्रतिशत तो हिंदू का ही है। दूसरी बात यह है कि ये सबको हिंदू मान रहा है क्या? ऊना में जो दलितों के साथ इन्होंने किया, कभी भी दलितों का लिंचिंग हुआ पूरे देश में, क्या उनको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा या दलितों के लिए फिर अलग देश बनाएंगे? तो ये तो पूरे समाज को इतना बड़ा धक्का पहुंच रहा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म के उस पे रहकर जो भी समाज बनेगा, जो भी राष्ट्र बनेगा, उसमें सिर्फ गर्त में जाना ही लिखा हुआ है। आप अगर आज़ादी के बाद इतना आगे बढ़ पाए हैं वो इसलिए क्योंकि हर एक को स्वतंत्रता थी। वो अपना धर्म अपने घर तक रखा, लेकिन हम सब मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। जब हम सब मिल लेते हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर जो सुंदरता आती है और हर एक की गुणवत्ता वहाँ जुड़ जाती है, उसका मुकाबला कोई एक धर्म पे बेस्ड राष्ट्र नहीं कर सकता। और क्या महिलाओं के लिए हिंदू धर्म में क्या है? सती होना।
कौन सी चीज सिखा रहे हैं आप लड़कियों को? क्या ये लड़कियों को नौकरी करने देंगे, या ये कहेंगे कि जब लड़के बेरोजगार है तो लड़कियों को नौकरी नहीं करना है? तो ये कहाँ भेजेंगे? तो हिंदू राष्ट्र हमें आज़ादी चाहिए। हम जिस धर्म को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, अपने हिसाब से उससे बातचीत करेंगे, इनके कहने से बातचीत नहीं होगी। धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है, कनेक्शन है, क्या कहेंगे? आप तो किसी को कुछ भी गोली दे सकते हैं, है ना। आप जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है कि जो धर्म को व्यापार के लिए, सत्ता के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है वो राक्षस है। तो ये हम अब क्या राक्षसों को वोट देंगे जो हमारे धर्म का गलत इस्तेमाल करके अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं? तो ये हमारे धर्म में लिखा है क्या? हमारे धर्म में लिखा है कि सच्चाई, न्याय और सबको एक मानना, कि भगवान सब में है बराबर से। ये बराबरी तो वो कहाँ है? ये तो उल्टा पूरा पट्टी पढ़ा रही है। तो कंस के अनुयायी लगते हैं हमें। ये सत्यम शिवम सुंदरम पे विश्वास करते तो ईडी के छापे पड़ते। ये सत्यम शिवम सुंदरम को मानते हैं क्या? सत्य ही सुंदर है। नहीं, आंकड़े देखिए कितने रेप हो रहे हैं। और जो सबसे ये ब्रिजभूषण शरण जो है, इसको आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की। मतलब मणिपुर में हिंसा हुआ, मणिपुर में जो हिंसा हुई है वहाँ पे लोगों को डिवाइड करके एक बार भी मोदी जी ने कुछ बोला नहीं। 3 महीने बाद जाके कुछ बोला, 5 महीने हो गए और उस चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाया जिसकी निगरानी में इतना वहाँ पे जबरदस्त नरसंहार और औरतों के साथ जिस तरह से किया गया वहाँ पे। और जब वीडियो वायरल हुआ तभी जाके और कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। आज तक वहीं बैठे हुए हैं सीट में वो। मैम, जिस तरह से डिजिटल मीडिया जो रियल नहीं दिखाती है, नेशनल मीडिया, क्या कहेंगे? बड़ा एक धक्का है प्रेस को। हम समझते हैं कि प्रेस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके से नेशनल मीडिया को ख़त्म कर दिया गया है और एक ही कंपनी सबको खरीदे जा रही है। आप देख रहे हैं कि एनडीटीवी, रवीश का शो और एनडीटीवी हर कोई देखता था, कैसे एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया, उसको भी अंदर से खोखला कर दिया गया। तो ये जो थोड़ा स्पेस बचा है वो सोशल मीडिया का बचा है, और जो अभी तो हमला हो रहा है, इस पे लगातार हमला हो, ये दुखद है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी झूठ जो है बहुत समय तक रुका नहीं। हिटलर को भी जाना पड़ा, तो मोदी रुक जाएंगे ये मुमकिन नहीं है। क्या तो मोदी जी जिससे लाल आंखों से चाइना पाकिस्तान, अरे व्हाट्सएप हटाकर उन्होंने चाइना से बदले लिए। आप देखिए ना, व्हाट्सएप कह रही हूँ, जो ऐप है चाइना से जब वॉर की बात होती है या चाइना एंटर कर रहा हो रही है तो गुस्से में कह देते हैं अच्छा थोड़े से ऐप हटा दीजिएगा। तो पता नहीं वो लाल आंखें कौन सी है। मैम ये बताइए, जी समिट सक्सेसफुल हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा उपलब्धि है भारत। वो क्या सक्सेस हुआ है वहाँ पे? तो जितने भी हमारी गरीब जनता थे उसके सामने दीवार लगा के कि कोई दिखाई ना दे, इतने लोगों को बेघर कर दिया। जो शेल्टर्स थे उनको भी तोड़ दिया। मतलब बेरहमी से लोगों को वहाँ से हटाया गया, जो मतलब किसी तरह से लोग अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ वहाँ पे क्या नतीजा जो निकलना था वो तो ये G20 तो एक रोटेशन से हमारी हेडशिप, इसकी चेयरमैनशिप आई थी, कोई इसमें बहुत बड़ी तो बात तो नहीं थी। तो असलियत क्या है हमारे हिंदुस्तान में वो देखना जरूरी है। जिस तरह से विपक्ष को घमंडिया, इंडिया को घमंडिया मोदी जी कर दिया, नाम भी बदल दिया, इंडिया को भारत कर दिया, क्या कहेंगे? ये उनका छोटापन है। मैं समझती हूँ कि वो समझ ही नहीं रहे इस बात को कि उनकी मोरल डिफीट हो चुकी है। ये बात होना कि सारे लोग इकट्ठे आ रहे हैं और आपको एक थ्रेट की तरह देश का देखा जा रहा है कि आप तोड़ने वाले हैं, आप देश में दंगे करवाने वाले हैं, आप जो है कि कोई भी लिंचिंग का केस है अभी तक वहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं आया। मणिपुर पे 5 महीने तक आप चुप रहे, आपका स्टेट में भी सरकार, मणिपुर में बीजेपी और सेंटर में भी बीजेपी। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे लोग इकट्ठे आ रहे हैं और वो समझते हैं कि हम इंडिया को बचाएंगे। तो इसमें तो मोदी जी का मोरल डिफीट पहले ही हो चुका है। ये बताइए, विपक्ष में एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष में कौन सा चेहरा बोल रहे कि मोदी नाम से घबरा रही है, विपक्ष में चेहरा ही नहीं आउट हो रहा है? मैं ये नहीं समझती हूँ कि विपक्ष के पास चेहरे नहीं हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। और विपक्ष के अंदर मुद्दे इम्पोर्टेंट, ये चेहरे से भी इम्पोर्टेंट तो मुद्दा है, किस मुद्दों पे हम आगे बात करेंगे। और मुद्दा होगा, कौन मुद्दा होगा 2024 का? मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि देश में बेरोजगारी है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये मुद्दे हैं। तो इनको जो रिजॉल्व करेगा वही, उसी सरकार को तो हमारा वोट मिलेगा। हमारी ज़िंदगी को जो बेहतर करेगा उसी को हमारा वोट मिलेगा। मैम, जिस तरह से हर रैली में कहते हैं मोदी जी की गरीब माँ का बेटा चाय बेच के बड़ा हुआ है प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे? बात यह है कि वो देश को बेच रहा है, वो किस गरीब के लिए साथ खड़ा है। तो आप गरीब रहे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी शुरुआती ज़िंदगी में गरीबी ना हो, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आज आप कहाँ पे खड़े हैं?
आज तो आप अदानी अंबानी के एजेंट हैं। आपने कितने करोड़ों अरबों का लोन माफी उनका कर दिया, सारा पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, रेल सेल सारा कुछ तो आप बेच दिए। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो बची हुई पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप चौपट कर रहे हैं। आप पुराने सरकारी स्कूलों की ज़मीनें दे देना चाहते हैं कॉर्पोरेट में। तो आप तो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, आप एक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, आप एजुकेशन का इस्तेमाल करके गरीब को गरीब छोड़ना चाहते हैं। आपकी हो सकता है 5 किलो राशन तो देते हैं गरीबों को, किसान को। नहीं तो 5 किलो राशन से वो कभी अमीर नहीं हो सकता, उसका बच्चा व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं जा सकता, बेहतरीन उसका शोषण ही वैसा रहेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम बंधुआ मजदूर को खाना तो देते हैं, तो लेकिन उसको बंधुआ मजदूरी बने रहने के लिए दे रहे हैं ना, आप उसकी जिंदगी बदल देने के लिए तो नहीं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो लोगों की जिंदगी बदलेगा? कोविड में हमने देख लिया कि नेटवर्क के बगैर तो आपके पास जब तक फोन इंपॉर्टेंट लोगों के नहीं है, आपको एक बेड नहीं मिल पाया इस देश में। गरीब के पास क्या सोल्यूशन है? और जहाँ तक महिलाओं की बात है, जब हमारी रेसलर जो बाहर से गोल्ड मेडल आई, अगर वो यहाँ पे उत्पीड़न के खिलाफ बैठी रह गई और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, फाइनली उनको यहाँ से भगा दिया गया एक तरीके से जंतर मंतर से, तो आप समझ लें कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अब तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको हार पहनाया जाएगा। कठवा में कोई रेप होगा तो आप हिंदू रैली हो जाएगी। ये किस तरीके का देश है? ये देश 21वीं सदी का देश नहीं है। और देखिए G20 की आपने बात की, जब G20 के गेस्ट आए तो आपको गांधी के भजन गाने पड़े, और यहाँ के लोगों के लिए आपका नत्थु है और नत्थु गोडसे को पेल रहे हैं। तो आप तो यहाँ आतंक फैला रहे हैं। आप कहाँ पे गांधी को मान रहे हैं? गांधी के चश्मे पे स्वच्छ भारत लिखकर क्या स्वच्छता हो जाएगी? कौन सी स्वच्छता की बात की जा रही है? हमें ये समझना पड़ेगा। अभियान में तो मोदी शामिल भी हुए थे। हाँ, तभी तो लोगों की लिंचिंग हो रही है। ये जब कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो ये स्वच्छता अभियान तो इनका कोई और ही अभियान है। मैम तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि गरीब को पक्के मकान मिले, राशन भी मिल रहा है। ये तो सब बनाए हुए आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े हैं? क्या कौन सी असलियत पे हम लोग विश्वास करें? आप जब पत्रकारिता को खत्म कर देंगे तो हमारे पास असली खबर आएगी कहाँ से? तारीफ करने वाले तो सभी हैं, तो ये हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने कोई विकास नहीं किया और अपना ही विकास किया है, अंबानी अडानी का विकास किया है, उनसे पैसा लूटा है। और ये धर्म, आखिरी संदेश क्या होगा? मैं अब अपील करना चाहती हूँ कि ये देश बनाने में, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने में हज़ारों साल लगते हैं। हमें भाईचारा रखकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस नीतियों पे चलते हुए आगे बढ़ना है। सेकुलरिज्म हमारे लिए बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, भाईचारा बहुत फंडामेंटल चीज़ है, और सरकारें बननी चाहिए रोटी रोज़ी के सवालों पे, शिक्षा के सवालों पे, दवाई के सवालों पे। यही सवाल हमारे लिए प्रमुख होने चाहिए। बेरोजगारी, हिंदू राष्ट्र होगा और सारे बेरोजगार हिंदू होंगे, उसमें कोई गौरव नहीं है। ये दोस्तों देखा किस तरह से इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों को जवाब दिया और इन्होंने बताया कि कौन क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।